भारत में मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है, जो न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ डाल रहा है। 2019 से 21 के दौरान हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 5 के मुताबिक भारत में 24% महिलाएं और 22.9% पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं, जबकि 5 साल से कम उम्र के 3.5% बच्चे भी इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। बच्चों के लिहाज से यह आंकड़ा 2005-06 में दर्ज 1.5% से 126% ज्यादा है। यही नहीं, मोटापे के कारण आम लोगों के साथ साथ समूची अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अकेले 2019 में मोटापे के कारण भारत को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए यानी कि GDP के 1% का नुकसान हुआ। सवाल ये है कि आखिर भारत में तेजी से पैर पसारते मोटापे का कारण क्या है? इसमें सबसे बड़ा कारण है शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव। इसके अलावा खराब खान पान की आदतें, प्रोसेस्ड फूड का चलन, हाई शुगर पेय पदार्थ, हाई फैट वाले आहार का सेवन भी लगातार बढ़ रहा है। जानकार ये भी मानते हैं कि भारत में मोटापे का एक बड़ा कारण आनुवांशिक भी है। भारतीयों में दरअसल थिन फैट फिनोटाइप होने के कारण कम BMI पर भी ज्यादा फैट जमा होने की संभावना रहती है। इसके अलावा प्रदूषण और मानसिक तनाव भी भारत में मोटापे के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। इन सभी कारणों से भारत में मोटापा एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है और सही वक्त पर इसे न रोका गया तो ये बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनने को तैयार भी है। मोटापे के कारण भारत वैसे भी डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। अधिक वजन वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, मोटापा कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कि स्तन और कोलन कैंसर का जोखिम भी बढ़ा सकता है। साथ ही मोटे व्यक्तियों को सामाजिक भेदभाव और मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है, वो अलग। यही वजह है कि मोटापे को रोकने के लिए अब जानकार नीतिगत सुधारों पर जोर देने की वकालत कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इसके लिए नीतिगत सुधार और सरकारी पहल की जरूरत है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर मोटापा नियंत्रण नीति तैयार हो। हाई शुगर और हाई फैट युक्त खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया जाए। स्कूल लेवल में स्वास्थ्य आहार और व्यायाम को बढ़ावा देने के कार्यक्रम लागू किए जाएं। आयुष्मान भारत, फिट इंडिया मूवमेंट और ईट राइट इंडिया जैसी योजनाओं को और ज्यादा असरदार बनाया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC स्तर पर मोटापा नियंत्रण कार्यक्रमों को जोड़ा जाए। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को मोटापा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाए। सर्जरी और नई चिकित्सा पद्धतियों को आम जनता के लिए सुलभ भी बनाना होगा। इन सब के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर उठाए जाने वाले कदम भी जरूरी हैं, जो सबके लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें संतुलित आहार लेना, फल, सब्जियां, साबुत अनाज लेना, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा वाला खाना लेना, रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव को नियंत्रित करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना जरूरी होगा। इसके अलावा जंक फूड और शुगर युक्त पेय पदार्थों से दूरी बनाना भी बहुत जरूरी है। भारत में मोटापे से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। सरकार, निजी क्षेत्र और आम जनता को मिलकर इस चुनौती से निपटने के लिए अब कदम उठाने होंगे और अगर समय रहते ठोस कार्रवाई की जाती है तो भारत मोटापा नियंत्रण में ग्लोबल लेवल पर लीडरशिप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।